नमस्कार, स्वागत है आपका बोलता हिमाचल पर। आज है 6 अगस्त 2024 और हिमाचल प्रदेश से जुड़ी 15 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट्स हम आपको देने वाले हैं। लास्ट तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगी वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल बोलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। इस है आज की सबसे बड़ी खबर है। स्टाफ की राह देख रहे राज्य चयन आयोग हमीरपुर, 16 कर्मियों के सारे काम। भारतीय परीक्षा पेपर लीक स्कैंडल के बाद मौजूदा कांग्रेस सरकार ने हमीरपुर स्थित कर्मचारी चयन आयोग को भंग करके भर्तियों में पारदर्शिता लाने और एक मजबूत ढांचा तैयार करने के लिए राज्य चयन आयोग का गठन तो कर दिया, लेकिन स्टाफ की कमी के चलते अभी तक इसकी प्रॉपर फंक्शनिंग नहीं हो पाई है। नतीजा आज करीब 3000 पदों का रिजल्ट फंसा हुआ है। विदित रहे कि भंग किए गए कर्मचारी चयन आयोग में SIT की जांच के शिकंजे से करीब आधा दर्जन पोस्ट कोड बाहर रहे हैं, जिनके यदि रिजल्ट निकलते तो ये 3000 पद भरे जा सकते हैं। जानकारी के मुताबिक स्टाफ की कमी के चलते राज्य चयन आयोग की फंक्शनिंग 11 महीनों से भी सही ढंग से नहीं हो पाई है। इसके परिणाम स्वरूप करीब आधा दर्जन पोस्ट कोड का मामला कैबिनेट सब कमेटी के पास फंस है। इन आधा दर्जन पोस्ट कोड के तहत 3000 के लगभग पदों को रिजल्ट घोषित किया जाना है। मौजूदा समय में राज्य चयन आयोग के पास मात्र 16 मुलाजमों का स्टाफ है। इसके अलावा IAS स्तर के अधिकारी को मुख्य प्रशासक, HS अधिकारी को प्रशासनिक अधिकारी, एक लॉ ऑफिसर, फाइनेंस के ज्वाइंट कमिश्नर और एक IT के डिप्टी डायरेक्टर है। लेकिन इन 5 अधिकारियों के पास एक्स्ट्रा चार्ज दिया हुआ है, यानी आयोग में इनमें से किसी की भी रेगुलर तैनाती नहीं है। कभी कभार इनका यहाँ आना हो पाता है क्योंकि इनके पास दूसरे कार्यों का कार्यभार भी है। गौरतलब है कि भंग होने से पूर्व जब हिमाचल प्रदेश कर्मचारी चयन आयोग फंक्शनिंग में था, उस वक्त यहाँ 65 से 70 कर्मचारी सेवारत थे और इनके अलावा चेयरमैन, सचिव समेत आयोग के मेंबर होते थे। ऐसे में अब सहज ही अंदाजा लगाया जा सकता है कि राज्य चयन आयोग में जो मौजूदा ढांचा है उसमें भला आयोग की फंक्शनिंग कैसे और क्या होगी। शिक्षा विभाग विद्या समीक्षा ऐप से लगेगी शिक्षकों की हाजिरी, शिक्षा मंत्री ने दिए निर्देश। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में विद्या समीक्षा ऐप पर शिक्षक व छात्रों की ऑनलाइन हाजिरी लगेगी। सोमवार को शिक्षा मंत्री रोहित ठाकुर की अध्यक्षता में आयोजित समीक्षा बैठक में अधिकारियों को इस बारे में आदेश दिए गए हैं। शिक्षकों को विद्या समीक्षा ऐप डाउनलोड करनी होगी और इसी पर हाजिरी ली जाएगी। हालांकि अभी छात्रों के लिए सिस्टम शुरू होना है, ऐसे में इनकी हाजिरी अभी रजिस्टर पर ही ली जाएगी। शिक्षा मंत्री ने विभाग को आदेश दिए कि स्कूलों को पूरी तरह से ऑनलाइन किया जाए ताकि स्कूलों की गतिविधियों पर हर रोज नजर रखी जा सके। शिक्षा विभाग ने विद्या समीक्षा केंद्र ऐप तैयार की है। इस ऐप के जरिए प्रदेश के कई स्कूलों में ऑनलाइन हाजिरी भी शुरू हो गई है। शिमला शहर में 170 अनसेफ भवनों को खाली करने के लिए नगर निगम ने जारी की नोटिस, 3 अनसेफ भवनों को गिराने के दिए आदेश। राजधानी शिमला में मौसम विभाग के आगामी दिनों में भारी बारिश के अलर्ट के बीच नगर निगम प्रशासन ने शहर में असुरक्षित भवनों को खाली करवाने के आदेश जारी किए हैं। प्रशासन ने हरकत में आते हुए अनसेफ भवनों को खाली करवाने को लेकर भवन मालिकों को नोटिस जारी कर दी है। शहर में 170 के करीब अनसेफ भवन हैं। इनमें से 130 भवनों में अभी भी लोग रह रहे हैं। ऐसे में निगम ने इन्हें खाली करने के निर्देश जारी कर दिए हैं। इसके अलावा 3 भवन ऐसे जिन्हें गिराने के आदेश दिए गए हैं। बरसात के दौरान इन्हें अनसेफ घोषित किया गया था, ऐसे में इन्हें गिराया जाना है। मुख्यमंत्री ने किया अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले का समापन, चंबा को दी 120.44 करोड़ रुपए की सौगात। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की। उन्होंने इस मौके पर 120.44 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक प्रयोजनों के लोकार्पण व शिलान्यास किए। इस अवसर पर विधानसभा अध्यक्ष कुलदीप सिंह पठानी और पूर्व विधायक हरभजन सिंह भज्जी भी मुख्यमंत्री के साथ उपस्थित रहे। उन्होंने मिंजर मेले की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि प्रतिकूल मौसम के कारण वे व्यक्तिगत रूप से मिंजर मेले के समापन समारोह में शामिल नहीं हो पाए हैं। उन्होंने मिंजर मेले के सफल आयोजन के लिए क्षेत्र के लोगों और जिला प्रशासन के प्रयासों की सराहना की है। चंबा में पहला ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी सेंटर होगा स्थापित। मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने शिमला से वर्चुअल माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मिंजर मेले के समापन समारोह की अध्यक्षता की।
उन्होंने इस मौके पर 120.44 करोड़ रुपए की लागत की विकासात्मक परियोजनाओं के लोकार्पण व शिलान्यास किए। मुख्यमंत्री ने चंबा में प्रदेश के प्रथम ग्रीन हाइड्रोजन आधारित मोबिलिटी स्टेशन का शिलान्यास किया। उन्होंने कहा कि ये स्टेशन ग्रीन हाइड्रोजन मोबिलिटी क्षेत्र में प्रदेश का मार्ग प्रशस्त करेगा। प्रदेश सरकार की इस महत्वाकांक्षी हरित पहल का निर्माण नेशनल हाइड्रो पावर कॉर्पोरेशन NHPC द्वारा 14 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत से किया जाएगा और अगस्त 2025 तक इस परियोजना के पूरा होने की उम्मीद है। PMGSY चरण 3 में हिमाचल को 3204.91 करोड़ रुपए की 299 सड़कें 22 पोल। केंद्रीय ग्रामीण विकास राज्य मंत्री कमलेश पासवान ने सांसद इंदु गोस्वामी को सदन में बताया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के अंतर्गत वर्ष 2022-23 के दौरान हिमाचल सरकार को 624.76 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता राशि जारी की गई है। केंद्र सरकार ने प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के पहले और दूसरे चरण के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की समाप्ति की समय सीमा मार्च 2024 और तीसरे चरण के अंतर्गत शुरू की गई परियोजनाओं की समाप्ति की समय सीमा मार्च 2025 तक तय की है। उन्होंने बताया कि PMGSY चरण 3 की शुरुआत से हिमाचल प्रदेश को 3204.91 करोड़ रुपए की 299 सड़क परियोजनाएं और 22 पुलों के निर्माण की परियोजनाएं स्वीकृत की गई है। समर वेकेशन समाप्त, आज से IGMC में सभी डॉक्टर होंगे उपलब्ध। IGMC शिमला और सुपर स्पेशलिटी अस्पताल चमियाना में अब उपचार के लिए आने वाले मरीजों को लंबा इंतजार नहीं करना होगा, अपितु अब OPD में सभी डॉक्टर उपलब्ध होंगे। समर वेकेशन पर गए डॉक्टर अब मंगलवार को लौट आएंगे, जिसके चलते अब सभी डॉक्टर मरीजों के लिए उपलब्ध रहेंगे। हाईकोर्ट ने हमीरपुर से भाजपा विधायक आशीष शर्मा को दी अग्रिम जमानत। प्रदेश हाईकोर्ट ने हमीरपुर के भाजपा विधायक आशीष शर्मा को अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। न्यायाधीश संदीप शर्मा ने आशीष शर्मा द्वारा दायर अग्रिम जमानत याचिका को स्वीकारते हुए उन्हें सशर्त अग्रिम जमानत प्रदान कर दी है। शर्त के अनुसार विधायक आशीष शर्मा कोर्ट की अनुमति के बगैर विदेश नहीं जा सकेंगे। उन्हें नियमित रूप से ट्रायल कोर्ट के समक्ष उपस्थित रहना होगा और यदि किसी कारणवश उपस्थिति में मुश्किल हो तो ट्रायल कोर्ट में उपस्थिति से छूट संबंधी आवेदन दायर करने की भी शर्त लगाई गई है। हिमाचल में बादल फटने की तबाही के बाद कंगना रनौत समेज और बागीपुल का करेगी दौरा। हिमाचल प्रदेश में बादल फटने से मची तबाही के बाद सांसद कंगना रनौत मंगलवार यानी आज समेज और बागीपुल का दौरा करेगी। कंगना रनौत सुबह 9 बजे समेज पहुंचेगी और यहां पर बाढ़ प्रभावित परिवारों से मुलाकात करेगी। वहीं इस दौरान कंगना राहत बचाव कार्यों का भी जायजा लेगी। इसके बाद कंगना रनौत 12:30 बजे के करीब कुल्लू जिले के निरमंड उपमंडल में स्थित बाढ़ प्रभावित क्षेत्र बागीपुल में पहुंचेगी। OTA भर्ती कानूनी पेच में फंसे एजेंसी के 36 लाख 2 साल से परिणाम की आस। हिमाचल प्रदेश में राज्य चयन आयोग में कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT आधार पर आयोजित ऑपरेशन थिएटर असिस्टेंट OTA पोस्ट कोड 1073 की परीक्षा का परिणाम अभी तक घोषित नहीं हो पाया है। मार्च में गठित राज्य चयन आयोग के माध्यम से OTA की भर्ती की परीक्षा आउटसोर्स एजेंसी के माध्यम से आयोजित की गई थी। परीक्षा के आयोजन के एवज में आयोग ने एजेंसी को 36 लाख रुपए का भुगतान करना है, लेकिन 4 माह के बाद भी भुगतान नहीं हो पाया है। CBT माध्यम से आयोजित ये परीक्षा आयोग में पायलट आधार पर आयोजित की थी। इसके बाद इस परीक्षा को आधार बनाकर अन्य परीक्षाएं करवाई जानी थी। परीक्षा के बाद अभी इस भर्ती में अन्य औपचारिकताओं को भी पूरा किया जाना है, लेकिन अभ्यर्थियों को इसके लिए लंबा इंतजार करना पड़ रहा है। हिमाचल प्रदेश में बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए जारी। लोकमान्य मंत्री विक्रमादित्य सिंह ने कहा है कि हिमाचल के कुछ इलाकों में बीते दिनों भारी बारिश एवं बादल फटने से जान माल का बहुत नुकसान हुआ है। मुख्यमंत्री ने प्रभावित क्षेत्रों में राहत एवं पुनर्वास कार्य को जल्द पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार की ओर से सड़कों और पुलों के निर्माण के लिए 20 करोड़ रुपए की राशि जारी की गई है। भारी बारिश एवं बादल फटने की घटनाओं के कारण लोकमान्य विभाग को प्रारंभिक आंकलन के अनुसार लगभग 300 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ है। हिमाचल प्रदेश के अस्पतालों में कैंसर मरीजों को मिलेगी 42 तरह की दवाइयां निःशुल्क। हिमाचल के सरकारी अस्पतालों में अब कैंसर पीड़ितों को 42 प्रकार की दवाइयां अब मुफ्त मिलेगी।
मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू ने सोमवार को स्टेट एडवाइजरी बोर्ड ऑन कैंसर एंड पैलिएटिव केयर प्रोग्राम की बैठक में ये घोषणा की है। मुख्यमंत्री ने कहा कि देश के उत्तर पूर्वी राज्यों में कैंसर के सबसे अधिक मामले सामने आए हैं। हिमाचल कैंसर के मामलों में देश में दूसरे स्थान पर आ गया है। ये चिंता का विषय है। कैंसर के मरीजों के लिए मुफ्त दवाइयां बड़ी राहत होगी। सुविधा सिर्फ सरकारी अस्पतालों में मिलेगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि सरकारी अस्पतालों में कैंसर के मरीजों को मुफ्त मिलने वाली 42 तरह की दवाइयों को राज्य की अनिवार्य दवा सूची में शामिल किया गया है। दवाइयों में कैंसर उपचार के लिए इस्तेमाल होने वाला ट्रस्टुजुमाब टीका भी शामिल है। टीके की कीमत करीब 40,000 रुपए है। ब्रेस्ट कैंसर के मरीज को इलाज के लिए साल में ऐसे 18 टीकों की जरूरत पड़ती है। ये टीका उपलब्ध करवाने के लिए प्रत्येक मरीज पर सरकार लगभग 7 लाख रुपए व्यय करेगी। समेज में 10 LNT मशीनें और 300 जवान कर रहे जिंदगी की तलाश। 5वें दिन भी टीम के हाथ खाली। 31 जुलाई की त्रासदी को रामपुर और निर्मन क्षेत्र के लोग कभी भुला नहीं पाएंगे। बादल फटने से आई भयंकर बाढ़ का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि 5 दिन बीत गए, लेकिन व्यापक स्तर पर चले सर्च ऑपरेशन के बाद भी रेस्क्यू टीम के हाथ खाली है। हालांकि आपदा स्थल से कई किलोमीटर दूर सतलुज नदी में शव मिलने का सिलसिला शुरू हो गया है। इन शवों की पहचान के लिए जिला प्रशासन ने DNA करवाने का निर्णय लिया है। समेज कस्बे में लापता 36 लोगों की तलाश के लिए सोमवार से 10 LNT मशीनें और रेस्क्यू दल के करीब 300 जवान सर्च ऑपरेशन में जुटे रहे। नेरमन की कोरपन खड्ड में लापता हुए 7 लोगों का अभी तक पता नहीं चल पाया है। शवों की पहचान करना एक बड़ी चुनौती। DNA जांच से होगी शिनाख्त। समेज त्रासदी में लापता 36 लोगों के परिजनों के DNA सैंपल लिए गए हैं। DNA मैचिंग के बाद ही शवों की शिनाख्त हो पाएगी। पुलिस ने 37 परिजनों के सैंपल लिए हैं। त्रासदी में शिमला क्षेत्र से 33 और कुल्लू क्षेत्र से 3 लापता लोगों के परिजन शामिल हैं। अभी तक 5 शव बरामद हो चुके हैं। इन शवों का पोस्टमार्टम करवा दिया गया है, जबकि इनके DNA सैंपल को फोरेंसिक लैब जुंगा भेजा जा रहा है। लैब में DNA मैच के बाद ही शवों की सही शिनाख्त हो पाएगी। राशन उपभोक्ताओं को झटका। डिपो में सरसों का तेल 13 रुपए महंगा। प्रदेश भर के सस्ते राशन के डिपो में मिलने वाला सरसों का तेल महंगा हो गया है। राशन कार्ड धारकों को सरसों तेल के 13 रुपए अधिक चुकाने पड़ेंगे, जिसका सीधा असर प्रदेश के 19.5 लाख राशन कार्ड धारकों पर पड़ेगा। हालांकि रात की बात यह कि डिपो में उड़द व मलका दाल जरूर सस्ती हुई है। उड़द की दाल 5 रुपए और मलका दाल के दाम 1 रुपए तक कम हुए हैं। ऐसे में राशन कार्ड धारकों को अगस्त माह में भी पूरा राशन इस बार डिपो में खरीदने को मिलेगा। डिपो में इस बार सरसों तेल 123 रुपए प्रति लीटर के हिसाब से बेचा जाएगा, जबकि जुलाई माह में सरसों तेल 110 रुपए प्रति लीटर था। वेदर अपडेट। हिमाचल के 4 जिलों में 8 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट। कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू में 8 अगस्त को भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी हुआ है। प्रदेश के अन्य क्षेत्रों में बारिश की संभावना है। 8 से 11 अगस्त तक प्रदेश में भारी बारिश के आसार है। सोमवार को राजधानी शिमला सहित अधिकांश क्षेत्रों में धूप खिली रही। मंगलवार और बुधवार को प्रदेश में मौसम मिला जुला बने रहने की संभावना है। प्रदेश में मानसून की रफ्तार कमजोर पड़ती बारिश का दौर अब कुछ थम गया है। प्रदेश में सोमवार शाम तक 75 सड़क के 68 बिजली ट्रांसफार्मर और 58 पेयजल योजनाएं ठप रही। जिला कुल्लू में 30, मंडी 17, लाहौल स्पीति में 10, कांगड़ा में 6, सिरमौर 5 और किन्नौर चंबा में 2 सड़कें ठप रही। जिला कुल्लू में 56, मंडी में 9 और चंबा में 3 ट्रांसफार्मर, कुल्लू में 53, शिमला में 3 और चंबा में 2 पेयजल योजनाएं बंद रही। सोमवार को राजधानी शिमला में दोपहर बाद हल्की बारिश हुई। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला ने 8 अगस्त को कई क्षेत्रों में भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। 11 अगस्त तक प्रदेश में बारिश का दौर जारी रहने का पूर्वानुमान है। मौसम विज्ञान केंद्र शिमला के निदेशक कुलदीप श्रीवास्तव ने बताया कि रविवार रात को हमीरपुर में भारी बारिश हुई है। अन्य जिलों में सामान्य बारिश हुई है। मंगलवार और बुधवार को मंडी, कांगड़ा, हमीरपुर में भारी बारिश हो सकती है। 7 और 8 अगस्त को कांगड़ा, हमीरपुर, चंबा, कुल्लू में भारी से बहुत भारी बारिश का ऑरेंज अलर्ट रहेगा। कुछ क्षेत्रों में इस दौरान बाढ़ आने की संभावना भी है।